इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। और दूसरी पार्टियों में आप लोग नेताओं की जिंदाबाद ज्यादा लगाते हैं। एक बार जरा अपना भी जोरदार नारा लगा लीजिए, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। मंच पर आसीन इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की विधायक पद के उम्मीदवार प्रमिला टोकस जी, और अगर मैं ये कहूं कि 10 फरवरी को इस क्षेत्र के होने वाली विधायक प्रमिला टोकस जी, तो क्या गलत है? आप लोग साथ दे रहे हैं ना? बहुत बहुत धन्यवाद। भाई धीरज टोकस जी आम आदमी पार्टी के हमारे सभी बूथ के कार्यकर्ता, पोलिंग स्टेशन के इंचार्ज, हमारी महिला विंग के कार्यकर्ता, यूथ विंग के कार्यकर्ता, हमारे सभी विंग्स के कार्यकर्ता, आप सबको हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी अच्छी सभा का आयोजन किया। और इतना विलंब से मैं आया, उसकी वजह यह है कि इससे पहले मेरी 3 सभाएं पहले से लगी हुई थी और मुझे आने में ट्रैफिक की वजह से थोड़ा विलंब हो गया। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। साथियों, 7 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी के अलावा 2 और पार्टियां हैं चुनाव मैदान में। एक कांग्रेस पार्टी है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी के बारे में ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है और इस चुनाव के बाद कांग्रेस का अस्तित्व पूरे दिल्ली के अंदर खत्म हो जाएगा। साथियों, 15 साल तक कांग्रेस का राज रहा दिल्ली में, 10 साल यूपीए की सरकार रही और जब ये सरकारें चल रही थी केंद्र और प्रदेश में, तो इनके नेताओं के बीच में भ्रष्टाचार की प्रतियोगिता होती थी कि तुम ज्यादा भ्रष्टाचारी हो कि हम ज्यादा भ्रष्टाचारी। शीला दीक्षित ने कहा कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, तो ए राजा ने कहा मैंने 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा आप लोग हमसे छोटे नेता हैं, मैंने 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला किया है। तो हमारे सलमान खुर्शीद साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा आप लोगों का तो भ्रष्टाचार बताने योग्य है, मैं देश का कानून मंत्री सलमान खुर्शीद हूं, मैंने विकलांगों की बैसाखी का भी पैसा खाया, ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार किया, ऐसी ऐसी बेईमानी की कि बताते हुए भी शर्म आती है। और इतना बड़ा बड़ा घोटाला किया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा मुल्क सड़कों पे आया, बुजुर्ग सड़कों पे आए, नौजवान सड़कों पे आए, माताएं बहनें सड़कों पे आई, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे आए, हाथ में मोमबत्ती जुलूस लेके आए। और 3 साल पहले अन्ना हजारे जी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा मुल्क सड़कों पे आया। सबने एक ही बात कही, जन लोकपाल कानून बनाओ, भ्रष्टाचार हिंदुस्तान से भगाओ। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। जन लोकपाल कानून हम क्यों मांग रहे थे? जन लोकपाल कानून हम क्यों मांग रहे थे? हम कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो हमको रिश्वत देनी पड़ती है, थाने में FIR दर्ज कराने जाते हैं तो हमको रिश्वत देनी पड़ती है, मां का इलाज कराने जाते पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो हमको रिश्वत देनी पड़ती है, घर में बच्चा पैदा हो जाए पत्र बनवाने जाते हैं रिश्वत देनी पड़ती है, बाप की मौत हो जाए मरने का भी प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो भी रिश्वत देनी पड़ती है। देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो हम एक ही बात कह रहे थे, हम लोगों ने कहा प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर एक कानून बनाओ, जन लोकपाल कानून, और उस कानून में लिखो कि पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक और मोहल्ला से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक कहीं भी कोई रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचारी का कॉलर पकड़ के उसको तिहाड़ जेल में बंद किया जाएगा, उसको बाहर घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यही कानून हम मांग रहे थे।
लेकिन कांग्रेसियों ने हमारा मजाक उड़ाया। कांग्रेसियों ने क्या कहा? कपिल सिब्बल ने कहा, आओ 543 सांसद भाइयों, हम सब लोग मिलकर तय करें कि हम इन बाहरी लोगों के कहने पर कोई कानून नहीं बनाएंगे। वारे कांग्रेसियों, जब वोट लेना होगा तो कहोगे जनता ही हमारी माई बाप है। जब हमने आपको वोट देकर लोकसभा में पहुंचा दिया तो कहते हो हम बाहरी लोग हैं। अरे हम बाहरी लोग नहीं हैं, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है। ये मुल्क आजाद हुआ है सुखदेव राजगुरु की कुर्बानी से। ये मुल्क आजाद हुआ है शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से। ये मुल्क आजाद हुआ है अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से। ये मुल्क आजाद हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल की कुर्बानी से। ये मुल्क आजाद हुआ है राजेंद्र लाहिड़ी की कुर्बानी से। ये मुल्क तब आजाद हुआ है जब 16 साल के खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा है, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। किसी कपिल सिब्बल और सोनिया गांधी के परिवार की कुर्बानी से आजाद नहीं हुआ। इसलिए हमको बाहरी लोग मत कहो। तो मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको बाहरी कहा, विधानसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। 28 सीटें आम आदमी पार्टी की आई, उनका सफाया हो गया। लेकिन एक दूसरी पार्टी आ गई लोकसभा के चुनाव में। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और उसके हमारे वाणी वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, भाषण देने के मामले में उनसे कोई आगे नहीं जा सकता। अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो हमारे मोदी साहब को नंबर 1 का स्थान मिलेगा, नंबर 2 का स्थान नहीं मिलेगा। बोल रहे बिल्कुल। भाषण देने में उनसे कोई नहीं जा सकता। अमेरिका में भाषण करा लो तब भी नंबर 1 पे आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भाषण करा लो तब भी नंबर 1 पे आएंगे। और नेपाल में 44 करोड़ का चंदन लगा के भाषण करा लो, वहां भी नंबर 1 पे आएंगे। 2 नंबर पे कहीं नहीं आएंगे। और फैशन की बात अभी कहा, क्या कहते थे चुनाव के पहले? कहते थे मैं तो गरीब आदमी हूं, आम आदमी हूं, चाय वाला हूं, हमको वोट दे दीजिए। अच्छी बात है, देश के चाय वाले को अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर चाय वाले हो देश के प्रधानमंत्री बन गए, हमारी वोट के ताकत से, जनता की वोट के ताकत से प्रधानमंत्री बन गए, तो कृपा करके बता दीजिए एक चाय वाले के पास 10 लाख रुपए का सूट पहनने का पैसा कहां से आया? इसका तो जरा हिसाब दो। देश का प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनता है? उस मुल्क में जहां 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उस मुल्क में जहां आधी आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, उस मुल्क में जहां बच्चे हमारे शिक्षा से महरूम हैं, उस मुल्क के अंदर जहां उड़ीसा में 19 लोग वो अनाज खा के मर जाते हैं जो अनाज सुअर खाता है, उस मुल्क का प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी मैं बदरपुर में गया था। मैंने वहां एक चाचा जी से पूछा, मैंने कहा चाचा जी लोकसभा के चुनाव में आपने किसको वोट दिया था? तो भैया मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया था? तो बोले नरेंद्र मोदी जी के उल्लू बनाओ योजना के अंतर्गत मैं फंस गया। तो मैंने कहा ये उल्लू बनाओ योजना क्या होती है? बोले हमसे चुनाव के पहले बोले थे हमको वोट दे दीजिए, देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, 100 दिन के अंदर इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जमा हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या हुआ 15 लाख आ गया? बोले 100 दिन के बाद नहीं, मैं 150 दिन के बाद गया तो बैंक मैनेजर ने कहा खाता खुल गया, पैसा जाके मोदी जी से ले लेना, दोबारा शकल मत दिखाना। 11 करोड़ खाता खुलवा दिया देश में, जनधन योजना का खाता खुलवा दिया। अभी हमारे साथी आए दीपक सरीन जी आगरा से, उन्होंने बताया कि एक आदमी ने आगरा में 7 लाख रुपए ब्याज पे ले लिया, उसको पुलिस वाले पकड़ के थाने में ले गए। बोले थानेदार साहब चिंता मत कीजिए, 15 लाख रुपए मोदी जी का आ रहा है, मैं इनका पैसा वापस कर दूंगा। ये हालत कर दी मोदी जी ने लोगों की। लोग उधार ले रहे हैं मोदी जी के नाम पे, 7-7 लाख का कर्जा ले रहे हैं। क्या नारा दिया था 8 महीने पहले? आपको याद है कि आप भूल गए? मोदी जी ने नारा दिया था 8 महीने पहले, बहुत हुआ भ्रष्टाचार,
अब की बार मोदी सरकार। कहा था कि नहीं कहा था? संजय सिंह की शकल देख के मत बोलना, ईमानदारी से बोलना। यह आम आदमी पार्टी का मंच है। 8 महीने से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का राज है, तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं खत्म हुआ? थाने में एफआईआर दर्ज करने का पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनवाने का पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? विधवा विकलांग का पेंशन बनवाने का पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी है कि नहीं है? सेल टैक्स डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी है कि नहीं है? दिल्ली के सरकारी है कि नहीं है? भ्रष्टाचार है कि नहीं? 8 महीने में भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? भ्रष्टाचार जारी है। लेकिन भाजपाइयों ने भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश की थी, आप लोग देख नहीं पाए थे। देखा था कि नहीं देखा था आप लोगों ने? कैसे खत्म किया था? अपने प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर से कहा कि 4 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी का विधायक खरीद लो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वो चला गया हमारे विधायक को खरीदने, दिनेश मोहनिया को। दिनेश मोहनिया ने शेर सिंह डागर का वीडियो बनाया, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया और चैनल के माध्यम से पूरे मुल्क को दिखाने का काम किया कि यह भारतीय जनता पार्टी का असली बेईमानी और भ्रष्टाचारी का चेहरा। मोदी साहब, दिल्ली और देश में भ्रष्टाचार बाद में दूर करना, कम से कम अपने पार्टी के अंदर बेईमान और भ्रष्टाचारियों को दूर कर लो, हिंदुस्तान का काफी भला हो जाएगा। दूसरा क्या नारा दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहा था कि नहीं कहा था? फिर सच सच बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा। 8 महीने से दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, तो अब तो रेल का किराया काफी कम हो गया होगा आप लोगों का। जोर से बोलिए, पीछे वालों का कम हो गया है। अच्छा, उनका भी कम नहीं हुआ। सब्जी का दाम कम हो गया, दूध का दाम कम हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस कम हो गई। केजरीवाल जो बिजली का दाम आधा करके गए थे, आधे में मिल रही है क्या? पानी जो मुफ्त करके गए थे, मुफ्त में मिल रहा है। और एक बीमारी होती है जिसका नाम है कैंसर, जानलेवा बीमारी। मोदी साहब, अगर कैंसर जैसी बीमारी किसी गरीब आदमी के घर में हो जाए तो वो आदमी इलाज कराने से पहले आधा मर जाता है। उस कैंसर की दवा का दाम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 13 गुना बढ़ा दिया। 8,000 रुपए में मिलने वाली दवा का दाम मोदी की सरकार ने 1,08,000 रुपए कर दिया। 1,08,000 रुपए। मोदी साहब, अगर आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की दवा का दाम 13 गुना बढ़ा सकते हैं, तो दिल्ली और देश की जनता भी जान चुकी है कि आप महंगाई दूर नहीं कर सकते हैं। ये पूरे दिल्ली के लोगों का भी यकीन हो चुका है। तीसरा क्या नारा दिया था? बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बोल रहे किरण बेदी जी आ गई, हम सुरक्षा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 साल पहले इसी दिल्ली के अंदर दामिनी का भया का कांड हुआ था। नौजवान सड़कों पे आए थे, बुजुर्ग सड़कों पे आए थे, माताएं बहनें सड़कों पे आई थी, सब रोए थे, चीखे थे, चिल्लाए थे, सबने एक ही बात कही थी, दूसरी बार इस देश के अंदर कहीं दामिनी का कांड नहीं होना चाहिए, निर्भया का कांड नहीं होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा करो। लेकिन वारे मोदी साहब, ओबामा के आने पे आपने 15,000 सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, लेकिन हमारी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने अब तक कोई इंतजाम नहीं किया। ये सच है जो दिल्ली के लोग जान चुके हैं। 15 अगस्त को आपने भाषण दिया, लाल किले से भाषण दिया। मोदी साहब ने कहा बेटों को घर से जाने देते हो, बेटियों को रोकते हो। पूरा देश भावुक हो गया। हमें लगा प्रधानमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे, हमें लगा प्रधानमंत्री जी बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे। लेकिन पता नहीं भाजपाइयों, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? हमने देखा कि 600 करोड़ रुपए तुम्हारे बजट में वीआईपी की सुरक्षा के लिए दिया गया, 2,000 करोड़ रुपए मूर्ति लगाने और पूरे मुल्क की महिलाओं की सुरक्षा पे नरेंद्र मोदी के बजट में दिया गया मात्र 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए, 15 पैसे रोजाना एक महिला की सुरक्षा पे। तो महिलाओं की सुरक्षा भी मोदी की साथ नहीं कर सकती है।
तो काला धन नहीं ला सकते, भ्रष्टाचार नहीं दूर कर पाए, महंगाई दूर नहीं कर पाए, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए। और एक बात कहते थे, 56 इंच का सीना है, देश की सुरक्षा करेंगे। 8 महीने में 53 बार पाकिस्तान ने सीमा का उल्लंघन किया है, 18 बार चाइना ने सीमा का उल्लंघन किया है। मुझे तो कहीं 56 इंच का सीना नहीं दिखा, आपको दिखाओ तो जरा हमें बता दीजिए, कहीं दिख गया क्या? पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है, 120 जवान हमारे सीमा पे शहीद हो चुके हैं, तो आपसे सीमा की सुरक्षा भी नहीं हो पाई। और अब आप कह रहे हैं मोदी साहब, नारा दिया है दिल्ली के अंदर मोदी जी की पार्टी ने, भाजपा ने, चलो चले मोदी के साथ। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? न भ्रष्टाचार दूर कर पाए, न महंगाई दूर कर पाए, न महिलाओं की सुरक्षा कर पाए, न काला धन ला पाए, न सीमा की सुरक्षा कर पाए। और ठंडी के महीने में कह रहे हैं घर द्वार छोड़ के चलो चले मोदी के साथ। कहां चले जाए भैया? अमेरिका चले जाए कि इंग्लैंड चले जाए कि ऑस्ट्रेलिया चले जाए कि तेलंगाना चले जाए कि आंध्र प्रदेश चले जाए कि गुजरात चले जाए? अरे हम कहीं नहीं जा पाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और दिल्ली किसके साथ मिलकर परिवर्तन करेगी? केजरीवाल के साथ। दिल्ली किसके साथ मिलकर भ्रष्टाचार दूर करेगी? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। दिल्ली किसके साथ मिलकर महंगाई दूर करेगी? दिल्ली किसके साथ मिलकर महिलाओं को सुरक्षा दिलाएगी? दिल्ली किसके साथ मिलकर अशिक्षा दूर करेगी? दिल्ली किसके साथ मिलकर बेरोजगारी दूर करेगी? दिल्ली किसके साथ मिलकर दिल्ली के कार्यालयों से भ्रष्टाचार खत्म करेगी? अरविंद केजरीवाल के साथ। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में भाजपाई क्या कहते हैं? कहते हैं केजरीवाल को राजनीतिक अनुभव नहीं है। जो अंग्रेजी बोलने वाले भाजपाई हैं वो कहते हैं केजरीवाल को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। कहते हैं कि नहीं कहते? ये पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या होता है भैया? क्या होता है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस? अगर अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित की तरह कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ का घोटाला कर लेते तो कहते राजनीतिक अनुभव है। अगर अरविंद केजरीवाल ए राजा की तरह 1,76,000 करोड़ का 2G का घोटाला कर लेते तो कहते राजनीतिक अनुभव है। अगर अरविंद केजरीवाल मनमोहन सिंह की तरह 1,86,000 करोड़ का कोयले का घोटाला कर लेते, अनुभव है। अगर अरविंद केजरीवाल नितिन गडकरी की तरह अपने ड्राइवर और जोशी को कंपनी का डायरेक्टर बना के फर्जीवाड़ा कर लेते तो कहते राजनीतिक अनुभव है। अगर अरविंद केजरीवाल येदियुरप्पा की तरह 70,000 करोड़ का आयरन ओर का घोटाला कर लेते तो कहते राजनीतिक अनुभव है। अगर अरविंद केजरीवाल एनडीए सरकार की तरह शहीदों के ताबूत में घोटाला कर लेते तो कहते राजनीतिक अनुभव है। अगर अरविंद केजरीवाल लालू यादव की तरह 1,000 करोड़ का भैंस का चारा खा लेते तो कहते राजनीतिक अनुभव। यही राजनीतिक अनुभव चाहिए आप लोगों को? यही चाहिए क्या? तो केजरीवाल को राजनीतिक अनुभव है। और राजनीतिक अनुभव क्या है ये आज जाके भाजपाइयों को बता देना। अपने घर में अगर कैलेंडर हो तो एक एक तारीख काटते रहना। 10 फरवरी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल 48 घंटे के अंदर पूरे दिल्ली में बिजली का दाम आधा और पानी मुफ्त करेंगे। और खाली अगर आज आ पाए हैं, माताएं बहनें नहीं आ पाई, तो आपकी जिम्मेदारी हो बहनों को बता देना कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 1 से लेके 12 तक आपको अपने बच्चे की शिक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुफ्त शिक्षा आपको देने का काम करेगी बच्चों को। 12वीं पास करने के बाद 95% नंबर लाने के बाद 97% नंबर लाने के बाद नौजवानों का दाखिला स्कूलों में कॉलेजों में नहीं होता है। केजरीवाल की सरकार बनने के बाद दिल्ली में सभी कॉलेज के अंदर कोटा भी बढ़ाया जाएगा और 20 नए कॉलेज नौजवानों के लिए खोलने का काम सरकार करेगी। और माताओं बहनों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा और बसों के अंदर सिक्योरिटी गार्ड और मार्शल का इंतजाम किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और पूरे दिल्ली में
नौजवानों की सबसे बड़ी जरूरत आज की तारीख में इंटरनेट हो गई है कि नहीं है? पूरे वाईफाई फ्री सिटी घोषित किया जाएगा, पूरे दिल्ली में इंटरनेट मुफ्त में आपको दिया जाएगा। ये काम हम करने जा रहे हैं। हम दिल्ली को सजाने और संवारने की बात करते हैं, हम दिल्ली को बेहतर बनाने की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नकली झाड़ू वाले आके आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। नकली झाड़ू वाले कौन है समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? 2 अक्टूबर को हमारे मोदी जी ने कहा पूरे देश में गांधी जी के नाम पे स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे। हमें लगा दूसरे दिन हिंदुस्तान को साफ कर देंगे पूरा, तो भाजपाई गली गली में फोटो खिंचाने लगे। इनका प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय वो चले गए इंडिया इस्लामिक सेंटर के सामने झाड़ू लगाने, तो पता चला वहां कूड़ा था ही नहीं। तो पहले बोले कूड़ा इकट्ठा करो, तो पहले कूड़ा इकट्ठा किया गया, फिर अपने घर गए, नया कुर्ता पहन लिए, नई सदरी पहन लिए, बोले अब हम झाड़ू लगा रहे हैं, हमारी फोटो खींचो। तो कैमरा वाले ने क्या किया, कूड़ा इकट्ठा करने की भी फोटो खींच ली, झाड़ू लगाने की भी फोटो खींच ली, दोनों फोटो खींच ली, और कह रहे हैं गांधी के नाम पे हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे। अरे बेईमानों, गांधी क्या थे जरा जान लेना। भाजपाइयों को जाके बताना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो थे जिन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी से कहा आश्रम में रहना है तो शौचालय साफ करना पड़ेगा। वो थे गांधी का नाम लेके कूड़ा इकट्ठा करके झाड़ू लगा रहे। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं, ये आपको गुमराह करने वाले लोग हैं। इन्होंने मंदिर के नाम पे आपको गुमराह किया, इन्होंने 370 के नाम पे आपको गुमराह किया, इन्होंने हिंदू राष्ट्र के नाम पे आपको गुमराह किया, इन्होंने काला धन के नाम पे, इन्होंने महंगाई दूर करने के नाम पे आपको गुमराह किया, इन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के नाम पे आपको गुमराह किया, इन्होंने 30% बिजली का दाम कम करने के नाम पे आपको गुमराह किया। इस बार चुनाव में आए तो इनसे कहना हमारे घर के आगे धारा 144 लगी है, बेईमानों यहां से वापस जाओ। ये काम आपको करना है। 144 लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अगर आप अभी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन कीजिए, कहते हैं 144 लगी, लाठी से पीटो, तो अब चुनाव का मौका आया है तो हम तो लाठी से नहीं पीटेंगे, अपने वोट से पीटेंगे। इतना झाड़ू पे बटन दबाएंगे कि कमल और पंजे की जमानत करने का काम करेंगे हम लोग। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे क्योंकि आज सब केजरीवाल से घबराए हुए हैं। केजरीवाल में ऐसा क्या है जो सब घबराए हुए हैं? खुद प्रधानमंत्री मोदी जी लग गए केजरीवाल को रोकने के लिए, फिर 300 सांसद लग गए केजरीवाल को रोकने के लिए, फिर पूरी सरकार और कैबिनेट मंत्री लग गए केजरीवाल को रोकने के लिए, फिर अमित शाह लग गए केजरीवाल को रोकने के लिए, और जब किसी से नहीं बना, मोदी से नहीं बना, तो बेदी को लेके आए, और जब बेदी से भी नहीं बना तो ओबामा को लेके आ गए। कह रहे ओबामा के नाम पे वोट दे दीजिए। कह रहे कि नहीं कह रहे? क्या डर है भाई केजरीवाल से? केजरीवाल से यह डर है कि केजरीवाल वो शख्स है जिसने 500 कमरे के मकान में रहने वाले, जिसका महीने का बिजली का बिल 78 लाख रुपए आता है, उस मुकेश अंबानी के खिलाफ 56 इंच के सीने वाले मोदी ने मुकदमा नहीं दर्ज किया था, 5 फुट 4 इंच के अरविंद केजरीवाल ने मुकदमा दर्ज करने का काम किया था। इसलिए केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए केजरीवाल को रोकना चाहते हैं, और इसलिए भी केजरीवाल को रोकना चाहते हैं कि कहीं इस देश का आम आदमी राजनीति में आगे न चला जाए। इस देश का आम आदमी, आम औरत, आम नौजवान, आम बुजुर्ग कहीं इस देश की राजनीति में आगे न चला जाए, क्योंकि पूरे मुल्क पर चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर रखा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का हिंदुस्तान की राजनीति पे कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, भूपेंद्र हुड्डा,
दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, धनंजय चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानी मोई, स्टालिन, इलाहाबाद की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, दिल्ली के 3 शहजादे, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद पाटरा। कहाँ है पार्टी बताओ, कहाँ है पार्टी? पार्टी है, पार्टी है इस देश में? है क्या पार्टी है? इस देश में पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। हमसे कहते हैं 68 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, पंजे को वोट दे दो, कमल को वोट दे दो, साइकिल को वोट दे दो, लालटेन को वोट दे दो। ये मामला सिर्फ और सिर्फ चंद परिवारों का देश की राजनीति पे कब्जे का है। हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने अपने संविधान में लिखा है एक परिवार से 2 आदमी सांसद, विधायक और मंत्री नहीं हो सकता है। देश की किसी पार्टी ने ऐसा नहीं लिखा। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, इन पार्टियों के लिए हमारे कवि ने लिखा है कि नदी के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाए, नदी के घाट पे अगर ये सियासी लोग बस जाए तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। हमारा कुछ भी नहीं छोड़ा, कोयला खा लिया, 2G खा लिया, कॉमनवेल्थ गेम्स का खेल का पैसा खा लिया, पानी का पैसा खा लेते हैं, बिजली का पैसा खा लेते हैं, सड़क का पैसा खा लेते हैं, गिट्टी का पैसा खा लेते हैं, मिट्टी का पैसा खा लेते हैं, बिल्डिंग का पैसा खा लेते हैं, सब कुछ लूट ले रहे हैं। इसलिए अब आपको हाथ में झाड़ू लेनी पड़ेगी। इसलिए झाड़ू लेनी पड़ेगी कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। और यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस मुल्क का सौदा करने वाले लोगों से इस मुल्क को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ परमिला टोकस की लड़ाई नहीं है, केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ संजय सिंह की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ चंद टोपी पहनने वालों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर जो अच्छी सड़कों पर चल, लड़ाई हर उस इंसान की लड़ाई है जो अस्पतालों में अच्छी दवाओं का इंतजाम चाहता है, ये लड़ाई हर उस इंसान की लड़ाई है जो अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम चाहता है, ये लड़ाई हर उस इंसान की लड़ाई है जो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहिए, हर उस इंसान की लड़ाई है जो बिजली का दाम आधा और पानी मुफ्त कराना चाहता है। कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते? हाथ उठा के बताइए। पिछली बार 8 सीटें कम थी आपकी ओर से, अब ये जानते हो कितनी सीट आ रही है? अब तो टीवी चैनल वाले भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 50% वोट मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिल रहा है। देखा था कि नहीं एबीपी चैनल का सर्वे? देखा था कि नहीं देखा था? तो दिल्ली आम आदमी पार्टी की कम से कम 50 सीटें आने जा रही हैं, 50 सीटें। और आरके पुरम का सर्वे हुआ है पार्टी की ओर से,
मैं आपको बता के जा रहा हूं, इस फासले को बढ़ाते रहना। आज की तारीख में आरके पुरम की सीट लगभग 14,000 वोटों से आप जीत रहे हैं, इस बात को जान लेना। ये पार्टी का सर्वे है, इसलिए माहौल आपके पक्ष में है, वातावरण आपके पक्ष में है। टीवी चैनल वाले भी अब आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आप सबको मिलके जैसे अपने सुबह उठ के घर की गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, 7 फरवरी को दिल्ली की राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए, देश की राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए मोहल्ले वालों को इकट्ठा करना, माताओं बहनों को इकट्ठा करना, अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा करना, लाइन में लग के झाड़ू पे इतनी बटन दबा देना कि ये सारी की सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद हो जाए, इनकी जमानतें जब्त करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और मेरी बातों को धैर्य से सुना। इंकलाब, 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 इंकलाब। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी, आम आदमी।